हाय स्टूडेंट्स, आज हम अपना चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इस चैप्टर के बेसिक के बारे में बात करते हैं। ये चैप्टर है आपका लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये एक अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट है, अलजेब्रा से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो इसमें जो इक्वेशंस होंगी वेरिएबल की हेल्प से बनेंगी, जैसे एक्स और वाई हमारे वेरिएबल होते हैं, जेड कुछ ऐसे वेरिएबल यूज किए जाएंगे और उनकी हेल्प से इक्वेशन बनाई जाएगी। तो ये चैप्टर दो वेरिएबल पे बेस्ड है और लीनियर इक्वेशन पे बेस्ड है। तो सबसे पहले हमारी स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है? जनरल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जनरली लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल लिखी जाती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। सबसे पहले एक्स फिर वाई फिर आपके कांस्टेंट टर्म होगी और फिर इज इक्वल टू में होगा 0। तो इस चैप्टर में हमारी दो इक्वेशन होंगी। ये दो इक्वेशन हमको सोल्व करनी है और कभी उनका ग्राफ बनाना है, किसी में एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। उनको सोल्व करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है। तो हमारे पास जब दो इक्वेशन दी जाएंगी, टू लीनियर इक्वेशंस, तो वो दोनों भी एक्स और वाई में होंगी। जैसे हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हम इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लें। ये है ए वन एक्स बी वन वाई सी वन इज इक्वल टू 0। ऐसे ही जो सेकेंड इक्वेशन है वो भी ऐसे ही लिखनी है और उसको लिख लेते हैं ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ मेथड्स हैं। इक्वेशंस, उन मेथड्स में से हमारा पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। मीन्स ग्राफ ड्रॉ करके इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना, इन इक्वेशन में जो वेरिएबल है एक्स और वाई उनकी वैल्यूज निकालना, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। फिर हमारा सेकंड मेथड रहेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। थर्ड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। और हमारा फोर्थ मेथड रहेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हर मेथड का अपना यूज है, पर इन सभी मेथड से हम सिर्फ ऐसी इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जो ग्राफ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हो, काटती हो। तो हमारी जो लाइंस हैं, अगर हम उन्हें ग्राफ पर ड्रॉ करें, फॉर एग्जांपल हमें ग्राफ ड्रॉ करना है टू लाइंस की हेल्प से, तो ये दो लाइन ग्राफ पे कैसी रिप्रेजेंटेशन शो कर सकती है? या तो दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, या वे दोनों लाइंस ग्राफ के ऊपर एक दूसरे के पैरेलल हो सकती है, या ऐसा हो सकता है कि जहां से फर्स्ट लाइन ड्रॉ हुई, जब हमने सेकंड लाइन का ग्राफ ड्रॉ किया तो वो ग्राफ भी उसी के ऊपर से चला गया। तो हमारे पास ऐसी तीन कंडीशन हो सकती है। अब इन तीन कंडीशन का पता कैसे लगाएं, इन तीनों कंडीशन को कहते क्या है? तो इन तीनों कंडीशन का पता लगाने के लिए हमें इन इक्वेशंस की हेल्प चाहिए। हम इन इक्वेशन से सबसे पहले एक्स वाई और जो पीछे कांस्टेंट टर्म है, जिसको हमने a1 x का कोफिशिएंट है, b1 y का कोफिशिएंट और c1 हमारी कांस्टेंट टर्म है, हम इन वैल्यूज को आइडेंटिफाई करेंगे इक्वेशंस के अंदर, फिर हम उनकी रेशो निकालेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा, हम सबसे पहले टाइप ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आपकी जो लीनियर इक्वेशंस हैं वे कैसी है, हम सबसे पहले हमारा पहला स्टेप रहेगा, हम रेशो निकालेंगे। जैसे a1 बाय a2, वो आपकी कोई रेशो आ जाएगी। फिर निकालेंगे b1 बाय b2,
फिर निकालेंगे C1/C2। इन रेशोज की हेल्प से हमें पता चलेगा कि जो दो लाइन हम ड्रॉ करने वाले हैं वो इंटरसेक्ट करेंगी, पैरेलल रहेंगी या एक दूसरे के ऊपर से जाएंगी। इन हर कंडीशन का अपना एक नाम है, इनके कुछ सॉल्यूशंस निकलते हैं, तो अब उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऐसी तीन कंडीशन हो सकती है, जैसा कि आपको ग्राफ में दिख रहा है। उसके लिए हमारी कंडीशन क्या होगी, आपका ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा। उनका सॉल्यूशन निकल भी सकता है या नहीं निकलेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने निकलेंगे। तो पहली कंडीशन, हमने जो रेशो निकाले वे दोनों रेशो, सबसे पहले अगर हमने A1/A2 निकाला वो B1/B2 के इक्वल नहीं आता, तो ऐसी कंडीशन में जो ग्राफ होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। जो आपके पास दो लाइंस होंगी वे कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। और लाइंस जितने पॉइंट्स पर कट करती हैं उन लाइंस के उतने सॉल्यूशन निकलते हैं। तो जो दो सीधी लाइन होती है वो सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर सकती है, तो यहां पर इसका एक ही सॉल्यूशन निकलेगा, तो इसको लिख देते हैं यूनिक सॉल्यूशन या वन सॉल्यूशन। सेकेंड कंडीशन, अगर आपका A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 होता है बट नॉट इज इक्वल टू C1/C2, मतलब पहली दो रेशोज तो इक्वल है पर वो दोनों रेशो थर्ड के इक्वल नहीं आती, तो ऐसी लाइंस होती है आपकी पैरेलल लाइंस। ग्राफ जो आपका सेकंड रफली आपको बताया गया है, और जब ये लाइन टच ही नहीं करती तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, नो सॉल्यूशन। ऐसे ही आपकी थर्ड कंडीशन, आपकी तीनों रेशो इक्वल आ जाए, दैट इज A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ऐसी लाइंस जब हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे तो दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर से ड्रॉ हो जाएंगी, तो ऐसी लाइन को बोला जाता है कोइंसिडेंट लाइन। मींस ये लाइन ड्रॉ करने के बाद एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर से चली जाती है, एक दूसरे को कहीं पर भी टच नहीं करती, ऐसी लाइंस होती है कोइंसिडेंट लाइंस। और इन्होंने कितनी जगह पर टच किया, दोनों लाइंस ने बहुत सारी जगह पर टच किया, तो इन लाइन के कितने सॉल्यूशन निकलते हैं, मैनी सॉल्यूशन या इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस। इनमें से सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन को निकालना पॉसिबल है, मैनी सॉल्यूशंस मींस बहुत सारे सॉल्यूशन है, एक से ज्यादा सॉल्यूशन है। अब हम कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ये लाइन कहां पर टच कर रही है, यहां पर भी यहां पर भी, जब तो ये लाइन इनफाइनाइट पॉइंट्स पर टच कर रही है तो इतने सॉल्यूशन बताना पॉसिबल नहीं है। तो इन चारों मेथड से हम सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन का आंसर दे सकते हैं। ये जब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसमें हर सॉल्यूशन से, हर मेथड से इक्वेशंस को सोल्व करना आएगा। कभी लिखा होगा कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो ग्राफ ड्रॉ करो, किसी में लिखा होगा लाइन पैरेलल है तो ग्राफ ड्रॉ करो। तो हम पता कैसे करेंगे कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है तो ग्राफ ड्रॉ करो, तो हमें इन कंडीशन से पता लगेगा कि उनका ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा। और सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन या इंटरसेक्टिंग लाइंस का ही सॉल्यूशन पॉसिबल है, तो सिर्फ इस कंडीशन के अकॉर्डिंग x और y की वैल्यू निकालना पॉसिबल है। अब जो ये सॉल्यूशन निकलते हैं, सॉल्यूशंस को आगे दो पार्ट में और बांटा गया है। जैसे इन इक्वेशंस को दो नाम और दिए गए, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट क्या होता है या इनकंसिस्टेंट क्या होता है, हमारी जो कंडीशन ड्रॉ होती है यूनिक सॉल्यूशन, वो लाइन कंसिस्टेंट कहलाती है। जब लाइंस पैरेलल होती है तो उस कंडीशन को इनकंसिस्टेंट कहा जाता है। जब लाइंस
एक दूसरे के ऊपर से जाते हैं ड्रॉ करने के बाद, मीन्स वे कोइंसिडेंट लाइंस है, तो उस कंडीशन को भी कंसिस्टेंट कहा जाता है। पर इस कंडीशन को बोला जाता है कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। तो सिर्फ कंसिस्टेंट है तो ये कंडीशन है, और अगर कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट है तो ये कंडीशन है। बट एनसीईआरटी बुक में सिर्फ जो क्वेश्चन में लिखा जाता है कि बताइए कि इक्वेशन कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो अगर वो कंसिस्टेंट पूछे तो हम इन दोनों कंडीशन को ही कंसिस्टेंट लिखेंगे। अगर वो स्पेशली कहता है कि जो कंडीशंस है दो इक्वेशन की वो कंसिस्टेंट या डिपेंडेंट है, तो सिर्फ इस कंडीशन को वेटेज दी जाएगी, सिर्फ इस वाली कंडीशन को वैल्यू दी जाएगी। तो पूरा जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो दो इक्वेशन पे बेस्ड है, और वहां पे कुछ दो लाइंस दी जाएंगी, उन लाइन का सॉल्यूशन निकालना है हमें इन चार मेथड से। आपको बार बार बताया जा रहा है कि सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन को ही हम इन चारों मेथड से सोल्व कर सकते हैं, इन दोनों का तो सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है बट मैनी सॉल्यूशन है, पेपर पे उनको निकालना पॉसिबल नहीं है, उनका एक यूनिक आंसर नहीं आ सकता, तो उन इक्वेशंस को सोल्व नहीं किया जाता। तो यही आपका इस चैप्टर का बेसिक रहेगा, और इसी के अकॉर्डिंग हम अपना कंप्लीट चैप्टर करेंगे। इसकी जो फर्दर वीडियोस हैं वो आपको आगे भेज दी जाएगी, पोस्ट कर दी जाएंगी, आप उसके अकॉर्डिंग अपना कार्य करते रहिए, काम करते रहिए। थैंक यू।